मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. नरक में गई અને सम्यक दृष्टि है, पर सम्यक दर्शन क्या चीज है उसकी खबर नहीं. बस देवगुरु धर्म ની શ્રદ્ધા કરો, તમે સમય હોય વ્રત ને पाओ એમાં सब गप्पा झूठ है. समझ में आया? आत्मज्ञान की भावना ની रहित अज्ञानी जीव जो आत्मा परमानंद प्रभु उसका ज्ञान नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं, उसकी सन्मुखता नहीं, तो ये भावना से रहित, भावना शब्द सन्मुख नहीं एकाग्रता. समझ में आया? आत्मज्ञान वस्तु भगवान परमानंद प्रभु उसका ज्ञान અને उसकी एकाग्रता भावना अंदर में. राग की एकाग्रता छोड़कर आत्मज्ञान की एकाग्रता है, ये वास्तविक धर्म है, वास्तविक मोक्ष का मार्ग है. उसे रहित आत्मज्ञान प्रभु ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु उसका ज्ञान, उसकी सम्यक दर्शन एना रहित એટલે કે उसकी एकाग्रता रहित. सम्यक दर्शन ने ज्ञान ये आत्माना एकाग्रता नो भाव है. व्यवहार रत्नत्रय है वो रागनी एकाग्रता नो भाव है. समझ में आया? ऐसे आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव ने उपराधन की, सम्यक दृष्टि उपराधन की, यही बात लिया ही नहीं. અહીં તો सम्यक दर्शन ये बंधन का कारण नहीं, અને મિથ્યાત ये જ बंध का कारण ये सिद्ध करना है. आत्मा अंदर भगवान जे कहीं अरिहंत परमात्मा हुआ, ये सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान पाया, ये चीज आई कहां से कि बाहर से आती है? कोई अंदर में पड़ी है. समझ में आया? जैसे लींडी पीपर होती है ना, छोटी पीपर,
तो ये रंग खाली है और चरपराय में अल्प है बाह्य, पण अंदરમાં શક્તિની ચરપરાય તો 64 પેરી है। 64 पेरी समझते हैं, 16 आना 64 और घूटते हैं ना, 64 पेरी बार आती है ना, कहां से आए? पत्थर से आए। तो पत्थर से तो लाकड़ा पत्थर घूटे ने कहां से आए? उसमें है। ये छोटी पीपर में 64 એટલે રૂપિયો 16 आना चरपराई भरी है और हरा रंग अंदर में भरा है। ये है वो प्राप्त होता है। समझ में आया? ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा, केवल ज्ञान अनंत आनंद अनंत वीर्य प्रकट हुआ। कहां से हुआ? आत्मा ना स्वभाव में 64 पूर्ण आनंद, पूर्ण शक्ति, पूर्ण शांति पड़ी है। समझ में आया? माथी उसमें से निकाल कर परमात्मा हुआ। तो परमात्मा शक्ति है तो व्यक्ति प्रकट परमात्मा हुआ। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा शक्ति स्वभाव है तो परमात्मा है। उसका ज्ञान रहित जीव, उसका ज्ञान दूसरा ज्ञान किया, शास्त्र का किया, दूसरा भणतर किया, हजारों मानस ने रिजुवानी व्याख्या शैली आवड़ी, उसमें क्या हुआ? समझ में आया? आत्मज्ञान रहित अपना चैतन्य भगवान पूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसका ज्ञान ने श्रद्धा रहित अर्थात उसका ज्ञान ने अंदर श्रद्धा नी भावना एकाग्रता रहित अज्ञानी है। अज्ञानी जीव ने भाषा ही ली। ज्ञानी ने थोड़ा राग हो रहते हैं, पर ये अनंत संसार का कारण नहीं। समकीर्ति आत्मज्ञान हुआ पीछे 3 कषाय का राग है, पर वो कहीं अनंत संसार का कारण नहीं। मिथ्या श्रद्धा ने मिथ्या ज्ञान अनंत संसार का कारण है, અને सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान अनंत संसार का छेदना का कारण है। अरे आई बातों हुए युवा परमात्मा प्रकाश योगींद्र देव मुनि हुआ है। तीर सवेर में जो समय सार था वो कुंकुंदाचार दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले, आज दिगंबर मुनि है। 1300 वर्ष पहले योगींद्र देव वनवास में रहते थे, तो उसका शिष्य था प्रभाकर भट्ट, उसने माटिया बनाया। समझ में आया? आत्मज्ञान से रहित, आत्मज्ञान की भावना से रहित है। आत्मा का क्या चीज है उसकी दृष्टि हुई नहीं, भावना क्या से करे अंदर? जे चीज भाषी हो भाड़ी हो तो उसकी भावना करे आ चीज ऐसी है। कोई कहता हूँ परदेश में है ना, अंब पाकते नहीं, केरी 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 है ना, कोई देश में है नहीं, केरी पाकती नहीं। तो आवड़ा आवड़ा मोटा बोर आवे ना, बोर बोर हो ना, बोर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोर बोरी बेर, तो उसको केरी अंब माने देखे अपनी क्या केरी नहीं क्या बोर देखा नहीं कभी, बोर क्या केरी क्या। समझ में आया? यहाँ भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से राग से रहित और परिपूर्ण स्वभाव से सहित ऐसी ज्ञान की भावना बिना एने भावना किया कर्म पुण्य ने पाप ने अल्पज्ञ दशा की, तो उससे अज्ञानी ने जीव ने उपराधन किए। अज्ञानी ये कर्म उपराजा ऐसा सिद्धांत किया यहाँ तो। उन कर्मों के अधीन, ये कर्म के अधीन जाति भेद है।
हाँ, ब्राह्मण ने क्षत्रिय नहीं तो कर्म ने आधीन जाति भेद है। भगवान आत्मा में है। समझ में आया? जाति भेद है जब तक कर्मों का उपराजन है। आत्मज्ञान एकाग्रता रहित कर्मनी जब तक उपार्जन है तब तक संसार में अनेक जाति धारण करते हैं। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, सब वो तो कर्म का फल है। जिसको आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का भान नहीं, उसने अज्ञानपणे जी उपार्जन किया कर्म, ये कर्म के कारण से जाति आदि मिलती है। भवंतर भवंतर भव में प्रकटते हैं। समझ में आया है न? तब तक भवांतर आया थी, संसार में अनेक जाति धारण करते हैं। वो जीव आत्मा स्वरूप में लगे। गुनाट खाती बात है। आनंद स्वरूप भगवान उसकी दृष्टि रहित अज्ञानी कर्म उपार्जन करते हैं, उसमें जाति भेद आदि मिलते हैं। भव में रखड़ते हैं, भव में पड़ते हैं, है न? भवांतर आया थी, भव છે ને ભગવાન અત્ર ભવાંતર આયા थी। अयम यदि ये जीव आत्मा नहीं थी तो आत्मा स्वरूप में थी लगे। अज्ञानी आत्मा स्वभावनी भावना रहित राग में लग्या, पुण्य पापनी क्रिया में लग्या, अज्ञान थी कर्म उपार्जन हुआ। परमात्मा प्रकाश है। दिगंबर मुनि योगेंद्र देव 1300 वर्ष पहले हुआ। जंगल में रहने वाला वन शास्त्र, वन में बनाया। मुनि तो वन में रहते थे ना, जंगल में रहते थे। दिगंबर मुनि जी आत्मज्ञान ने ध्यान आनंद, उसको बाई का परिचय उसका है नहीं, जंगल में रहते। भिक्षा माटे आवे गांव में, भिक्षा लेकर चले जाए बस। अंतरना आनंद का स्वाद में दूसरी कोई चीज ऊपर उसकी प्रीति ने रुचि होती। महाव्रत का परिणाम आता है तो प्रीति रुचि नहीं होती, क्योंकि राग है वो। दुख है। आत्मज्ञान बिना जितना राग है ये सब दुख है। यानी धर्मी जीव को भी आत्मज्ञान सहित में भी जितना राग होता है ये दुख है। तो दुख की रुचि नहीं, रुचि तो आनंद की है। आता है राग कमजोरी से, पर वो दुख है। ये पंच महावत आश्रव है, दुख है। तो कहीं सुन 85 की साल में कितना वर्ष हुआ? 15 ने 33, 50 में 2 कम, 48 वर्ष हुआ। उसमें थे ना हम तो बोटाद थे ना, बोटाद। तो हम हमारी तो प्रतिष्ठा पहले थी बहुत है ना, तो मानसों तो हजारों आवे व्याख्यान सुन, सारा अपासरा खींचो खींच भर जाए। उसमें तो माई नहीं, पर पीछे शेरी क्या कहते हैं, गली है, गली खींचो खींच मानस। 50 वर्ष पहले की बात है। 48 4 ने 40 ने 8, 48 वर्ष के पहले की बात है। सभा बड़ी थी तो उसमें ऐसा कहा पहले, वो समय उसमें कि जे भाव से तीर्थंकर को तो बंदे ते भाव धर्म नहीं। खबराट 50 में 2 कम बोटाद। अने जे भाव से पंच महाव्रत होता है ये आश्रय है, राग है।
48 वर्ष पहले सभा में स्थानकवासी में उसमें थे ना हम तो पहले तो कहा गड़बड़ाहट होगी। ओ गड़बड़ाहट करो कि दोनों मारेगा है। समझ में आया? मानसो तो समझता मानसो तो मारा पर प्रेम હતો ને પછી માતા નાની ઉંમરમાંથી લોકો હજારો આવતા 2000 3,000 માણસ तो एक साधु बैठे थे उसको रुचि नहीं तो एक હોશે અમારે ન જોઈએ એનું કઈક માનતું નહોતું તે માણસ તો મોટી સભા મારા ગા હે જે ભાव से तीर्थंकर 16 कारण भावना ये भाव पर बंध का कारण है तो राज धर्म नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बंध है तो भाव है, भाव से बनते हैं तो भाव क्या है? धर्म भाव है। धर्म भाव से बंद होता है राय है। हाँ 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 समझ में आया? और पंच महावर्त है या आश्रम है कि मुनि आत्मज्ञानी उसमें तो ये बात है ही नहीं। श्वेतांबर में तो शास्त्र में कल्पना बती है ये बात तो उसमें है नहीं। हाँ तो दिगंबर संतों यह बात क्या है समझ में आया? यथार्थ वस्तु की स्थिति है समझ में आया? तो एक साधु थे वो कोई माने नहीं, कहीं खबर नहीं। પછી પૂરણ થયા પછી કઈ બેસી રહેવું તો તમારે કેવું અહીંયા તમારું તમે શું કહ્યું જાણે છે લોકો માણસ તમે કીધું શેઠિયા બધા બેઠા હતા મોટા મોટા શેઠિયા 50,000 પેદાશ વર્ષની કોઈ તમારું માને મફત ના હું આ લોકોને બેહે નહીં ને એટલે અમારી શ્રદ્ધા બરાબર છે એમ કે ધૂળમાં નથી। ये पंच महावर्तना परिणाम थी धर्म माने ये मिथ्या दृष्टि श्रद्धा मिथ्या है। समझ में आया? परूपरा भी ऐसे ही करते हैं, व्रत करो ऐसा करो तो व्रत से संभव होता है, धूड़े नहीं होता। सुन तो सही, संबर तो अपना आत्मा आनंद का नाद प्रभु उसकी दृष्टि होकर एकाग्र हो उसका नाम संबर है। कहीं सुने ये के तत्व की बात सुनी नहीं। समझ में आया? यहाँ वो कहते हैं अज्ञानी पीछे जब आत्मानी स्थिति तो पहले क्या आत्मा की भावना रहित उससे कर्म उपरा जा तो वो कर्म के कारण से जाति भेद मिली। हमें आत्मा में स्थित है आत्मा स्वरूप में लगे स्थित न अर्थ करो। भगवान स्वरूप आनंद अविकारी स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा का ये आत्मा में स्थित है, दृष्टि त्या लगी है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि आत्म स्वभाव में लगी है। भले गृहस्थाश्रम में हो, सैनिक राजा क्या है नरक में है अभी, पर आत्म स्वभाव में दृष्टि क्या है। और आगामी काल ત્યાં से निकलकर पहला तीर्थंकर होगा। હજી તો 6 મહિના પહેલે ઇન્દ્રુ આવીને એની માતાને સાફ કરશે, હજી નરકમાં હશે। 6 મહિને પહેલે માના ઉદર સાફ ત્યાં જે મોટા પુરુષ આવે ને મકાન સાફ કરીને વાળે છે ને આ તો 3 લોકનો ના તીર્થંકર નરકમાંથી આવવાનું છે। સૈનિક રાજા ઇન્દ્રુ આવીને માતાનું સાફ કરશે। અને 9 મહિના 6 મહિના 15 મહિના રતનની વૃષ્ટિ એ નરકમાંથી નીકળે ની રતનની વૃષ્ટિ। ये प्रताप बधो आत्म सम्यक दर्शन नो है। बापू सम्यक दर्शन शू चीज क्या है उसकी खबर नहीं लोग ने। बस अपने भगवान ने मानिए, देवगुरु शास्त्र मानिए, व्रत लो न तप लो चारी तरफ धूड़े नहीं सुनने। આવી વાતો
मार्ग तो ऐसा है। हाँ, કહ્યું છું ને કહ્યું પદ્મનંદી 25 है ને, પદ્મનંદી આચાર થયા દિગંબર પદ્મનંદી મહાવનવાસી 26 છે અધ્યાય, પણ નામ 25 આપ્યું છે પદ્મનંદી 25 જેને શ્રીમદ રાજચંદ્રે વનશાસ્ત્ર કહ્યું છે। વનશાસ્ત્ર કે મુનિઓ દિગંબર વનમાં લખતે थे ताड़पत्रों पर, એને कहीं कोई नहीं पड़ी नहोती। हाँ हाँ हाँ, उसमें ऐसा आया एक 26वां अधिकार है, ब्रह्मचर्य का अधिकार है। ब्रह्मचर्य का ऐसा ब्रह्मचर्य का वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि लोगों ने एक बार तो ऐसे हो जाएगा आ क्या ब्रह्म नाम आनंद नो नाद प्रभु एमा चरना नाम रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। काया से शरीर से स्त्री न सेवना, ये कहीं ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म नाम आत्मा आनंद नो नाद प्रभु एमा चरना रमना, आनंद का अनुभव करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। बहुत खुलासा किया। पीछे ऐसा बोला मुनि दिगंबर संत वनवासी, ए युवानो, एम लिखा है पाठ है, हे युवानो मैं जो ब्रह्मचर्य की बात करता हूं ये तुमके न रुचे तो क्षमा करजो, हूं तो मुनि छो। जुआन शरीर હોય લઠ જેવું રૂપાવાળા સાની સ્ત્રી કુટુંબ ને બધું, એને આવું બ્રહ્મચર્યની વાત સાંભળીને તેમને એ યુવાનો એમ લખ્યું જ પાઠ है, મુનિ કહેતે हो। हाँ हाँ हाँ, ये ब्रह्मचर्य बात तुमको न जते तो प्रभु हूं तो मुनि छो, माफ करियो। ये एम या आचार के छे। हमें मोक्ष नो मार्ग ये वर्णन करता है, भगवान कहते ऐसा करते, हम तो मुनि है, तुमको न रुचे माफ करियो का। भगवान भाई એમ કે છે એ નિશ્ચય છે, તો નિશ્ચયની વાત કરે, વ્યવહારની તો લોભ કરી નાખ્યો ને સાંભળને હવે નિશ્ચય શું વ્યવહારની ખબર વિના તો नहीं। व्यवहार का लोभ करके स्वभाव का असर बताया है। ये बात तुमके न रुचे न जचे, क्षमा करजो प्रभु नो मार्ग तो ऐसा हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो तो मुनिराज દિગંબર સંત જંગલમાં વસનારા એ બહુ આ લખીને પછી છેવટે આમ કે માર્ગ તો આ છે પ્રભુ, બાપુ તને ન રૂચે અને તે दूसरी रीते सुना हो तो तने ऐसा लगेगा तो नीचे आभास एक लो, नीचे व्यवहार नहीं बात उड़ व्यवहार होता है, पर व्यवहार बंद का कारण है। भगवान आत्मा के आश्रय नीचे ये प्रकट हुआ समय ये अबंध का कारण है, क्योंकि अबंध स्वरूपी प्रभु आत्मा अबंध स्पष्ट है, आत्मा अबंध स्पष्ट है, रागसन पर्याय संबंध नहीं है, सब भिन्न है। ये अबंध स्पष्ट का ये अनुभव करते हैं, जैन शासन का अनुभव करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 14-15 गाथा में आया है, समझ में आया। तो ये अबद्ध आत्मा का परिणाम जो अबद्ध हो, अबद्ध स्वरूप है, उसका परिणाम में अबद्ध परिणाम हो, सम्यक दर्शन आदि, ये मोक्ष का मार्ग है। हाँ हाँ हाँ, भारी बातों भाई है आत्मस्थित। हाँ 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 हाँ, जे कोई प्राणी भगवान आत्मा विकल्प आता है हो, पर उससे छोड़कर अंतर में स्थिर होता है। भगवान आनंद का नाद प्रभु पूर्ण आनंद स्वरूपी परमात्मा स्वरूपना, उसमें जो स्थित दृष्टि करके स्थिर होता है। समझ में आया। अतएव भवे न पतंती, ये जीव भव मां पड़से नहीं, उसको भव मिलसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, आत्मज्ञान ની ભાવના રહિત અજ્ઞાની કર્મ બાંધે, उसको भव मिलेगा। અને આત્મામાં જે જ્ઞાન स्वरूप दृष्टि आनंद है, ऐसी दृष्टि होकर स्थिर होते हैं, वो भव में नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, આવો માર્ગ છે ભગવાન ભાઈ। हाँ 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 हाँ,
એ વાતો છે. એટલે લોકોને આંકવું પડે કે પણ એનું કઈક કારણ સાધન એમ પૂછે છે. પણ એ સાધન છે સુનતો સહી. પેલો વ્યવહાર કરવો, આ કરવું, આ કરવું એ સાધન છે, बिल्कुल झूठ है. अनंत बार ऐसा साधन किया. समझ में आया? શ્રીમદમાં આવે છે ને, યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો, પુનિ ત્યાગ વૈરાગ યથાગ લયો, વનવાસ રહ્યો મુખ મૌન રહ્યો, દ્રઢયાસન પદ્મ લગાય દિયો, सब शास्त्रन के नय धार्य हिमत मंडन खंडन भेद लिए, वो साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो. अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और या मुन साधन से. ये यम नियम पर अनंत और महावरत आदि साधन साधन नहीं है. समझ में आया? वह साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो. अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रया उन साधन से. बिन सदगुरु को ये न भेद लहे, मुखागल है कह बात कहे. भगवान अंदर पड़ो से न अंदर मुख के है એમાં જે સ્થિત થાય તે ભવમાં ન પડે છે ને, नहीं पड़े, भ्रमण नहीं करे. कि आश्रय, एम आश्रय क्या है एम कहते हैं. एम आश्रय शू, जो आत्मा वस्तु भगवान आत्मा में दृष्टि सम्यक कर करे उसमें रमते हैं, वो भव में नहीं पड़ते. एम आश्रय क्या, उसको भव है ही नहीं. एक आध दो भव है, वो भी भव ज्ञाता का गिने है. ये भव ने भव का भाव अपना मानते नहीं. अपना तो आनंद ज्ञान दर्शन स्वभाव भगवान आत्मा ये अपना है मानते हैं. सम्यक दृष्टि. भले पंचम गुण स्थान जी न हो, मुनि न हो, આત્મજ્ઞાનના આનંદના અનુભવ સહિત મુનિ ચારિત્રવન પણ ન હો, પણ જેને આ આત્મની દ્રષ્ટિ हुई ये नया कर्म नहीं बांधेगा, अनुभव में नहीं रखड़ेगा, एम कहते हैं. समझ में आया? આવી વાત હવે એટલે પછી માણસો તો એમ જ કે ને, એ ફોનગર વાળાનું એકાંત છે, એ બધી સાંભળ્યું, બધી ખબર નથી. हाँ भगवान हूँ कैसा, मुनिराज શું कहते हैं क्या? ભાઈ તને ખબર નથી, प्रभु तारा पंथनी रीतनी तेरी खबर नहीं. અહીંયા कहते हैं आत्मस्थित में रहे, ये भव में न भ्रमण करे. आश्रय क्या है? बात जब तक आत्मा में चित्त नहीं लगेगा, नहीं लगता है. जब लग पुण्य ने पाप में चित्त लगा है तब रखड़ेगा चार गति में. है जब तक आत्मा में चित्त नहीं लगता है तब तक संसार में भ्रमण करता है. आत्म क्या चीज है, आत्म धर्म तो मुकी ने सब बात में है. अनेक भाव धारण करता है, लेकिन जब यह आत्मदर्शी हुआ है, आत्मदर्शी हुआ, आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ. आत्मदर्शी, रागदर्शी, निमित्तदर्शी, पर्याय दृष्टि नहीं है. तो आत्मा तो सदर में आया था. स्व आत्मा नो आश्रय એટલે સ્વનો આશ્રય. સ્વ એટલે ટીકાળી જ્ઞાયક ભાવથી. समझ में आया? आत्मदर्शी हुआ तब कर्मों को नहीं उपार्जन करता. जो है तो चार चीज उपार्जन है. तो सम्यक दर्शन हुआ तो कर्म उपार्जन करते नहीं जाओ. और भव में भी नहीं भटकता. इसमें आश्रय नहीं. आश्रय क्या?
भव ने भवना भाव रहित भगवान आत्मा, उसकी जिसको दृष्टि हुई ये भव में नहीं रह गया हमें, भव उसको है नहीं। है એમાં આશ્રય क्या है कहते? अच्छा हाँ, એમાં नवीन बात क्या है? ये तो पुराना सच सिद्धांत है, वो प्रमाण किया उसने। समझ में आया? ये विशेष बात है थोड़ा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।